हेलो एवरीवन, हम ये जो करने जा रहे हैं दैट इज़ द रिवेन्यू पार्ट. दिस क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवेन्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन इज़ दिस. अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे से हम इंक्रीज़ करते रहते हैं. जैसे हमें मार्केट में गई, मैंने कहा भैया एक मुझे एक ही लेना है. कहेगा 5 रुपये. मैं कहूँगी नहीं भैया मुझे 2 दे दो. कहेगा चलो आप 4 रुपये दे दो. ऐसा कब होता है कि हम वॉल्यूम्स बढ़ाते रहते हैं. वॉल्यूम्स बढ़ाते रहते हैं. भैया मुझे चलो मैं 3 लूँगी तो आप बताओ कितना दोगे. अगर मैं 4 पीस लूँगी तो बताओ कितना दोगे. जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे प्राइस क्या करता रहता है, वैसे वैसे वो कम कर देगा. हम कहेंगे भैया मैं 5 लूँगी तो बताओ कितना कितने का दोगे. अगर मैं 6 पीस लूँगी तो बताओ कितने के दोगे. तो वैसे वैसे वो अपनी उसकी रिवेन्यू धीरे धीरे, एवरेज रिवेन्यू धीरे धीरे डाउन होते चले जाते. जैसे जैसे हम वॉल्यूम्स बढ़ाते रहेंगे एक चीज़ के, भैया मैं 2 लूँगी तो बताओ कितने लोगे, 3 लूँगी तो बताओ कितने लोगे, तो वैसे वैसे उसका एवरेज रिवेन्यू डाउन होता चला जाएगा. ठीक है. एक लेने पर भैया कह रहा 5 रुपये दूंगा. मैं कहूँगी भैया मुझे 2 चाहिए तो कितने का दोगे, 4 रुपये. मैं कहूँगी भैया मुझे 3 चाहिए तो कहेगा 3 रुपये. कहूँगी नहीं भैया मुझे 4 चाहिए तो 2 रुपये 25 पैसे. मैं कहूँगी भैया मुझे पूरे ही दे दो. तो उसका रिवेन्यू कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा. जैसे जैसे वो क्या करता रहेगा, वो ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में ही होता है. जैसे जैसे वो वॉल्यूम्स बढ़ाता रहेगा, ठीक है, 2 देने पर थोड़ा प्राइस कम कर देगा. मैं कहूँगी भैया 3 दे दो मेरे को, तो वो थोड़ा वो अपनी इनकम क्या कर देगा, तो एवरेज रिवेन्यू उसकी कम होती चली जाएगी. तो टी आर कैसे निकलेगा, इनकी मल्टीप्लाई 1 5 द 5 4 2 द 8 3 3 द 9. ठीक है, ऐसे करना. और एम आर क्या होता है, एम आर हमेशा टी आर का ही होता है. नीचे से ऊपर वाली को माइनस करते हैं. 5 का 5 लिखूंगी पहले, नीचे से ऊपर वाली को माइनस करूँगी. 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, नीचे से 5 में से 9 गए माइनस. ओके, तो ये रिलेशनशिप देखेंगे. व्हेन फर्म्स कैन इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ सेल. व्हेन फर्म कैन इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ सेल. अगर मैं सेल के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं ओनली बाय डिक्रीजिंग दी प्राइस. प्राइस मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है, जब मुझे कम पैसे देने थे उस भैया को रिवेन्यू भी, उस भैया का रिवेन्यू भी कम हो जाएगा. डैट इज़ अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. देन ए आर, जो उसका एवरेज रिवेन्यू वो गिरता चला जाएगा विद इंक्रीज इन सेल. इट मीन्स रिवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट एम आर. ठीक है, एम आर इज लेस देन ए आर. जो एम आर है देखो लेस देन हो रहा है ए आर से, है ना. देखो ए आर देखो उसका रिवेन्यू कितना 5 से 4 है, लेकिन उस एम आर क्या है उसका 5 से 3 हो गया, फिर 4 से 3, 3 से 1. तो एम आर इंक्रीज बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रहा है. तो एम आर जो है एडिशनल यूनिट एम आर विल बी लेस देन, ये ज़्यादा लेस होगा एम आर अकॉर्डिंग टू ए आर से. तो एज ए रिजल्ट बोथ ए आर एम आर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. इनका जो कर्व है ए आर और एम आर का वो डाउनवर्ड स्लोप होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. द रिलेशनशिप कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू. आगे देखेंगे, ये डायग्राम देखेंगे. ऐसे डायग्राम बनेगा रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउट. देखिए ए आर यहाँ पे ये कभी ज़ीरो को टच नहीं करेगा ए आर, क्योंकि प्राइस ज़ीरो नहीं होता. ये कभी ए आर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. एम आर करके एम आर एक्स एक्सिस को टच करेगा, इट मीन्स एम आर ज़ीरो हो गया. फिर एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब एम आर नेगेटिव हो गया. ठीक है, एम आर देखो आप टेबल में देखो, एम आर ज़ीरो भी है और नेगेटिव भी है. तो इसलिए वो एक्स एक्सिस को टच भी करेगा और नेगेटिव और इसके नीचे भी जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है तो ये लिखना कंपलसरी है. इट मस्ट बी नोटेड डैट एम आर कैन फॉल टू ज़ीरो. एम आर जब एक्स एक्सिस को टच करेगा इट मीन्स एम आर फॉल ज़ीरो हो गया. कैन इवन बिकम नेगेटिव, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा. ए आर कैन बी नाइदर, ए आर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि प्राइस कभी भी ज़ीरो नहीं होता. ए आर कैन बी नाइदर भी ज़ीरो, ए आर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा नॉर नेगेटिव, ना ही नेगेटिव होगा. टी आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, टी आर हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये देखेंगे टी आर और एम आर में रिलेशनशिप. अभी हमने किसके बीच में रिलेशनशिप किया था, ए आर और एम आर में किया था ना. अब हम करेंगे टी आर और एम आर में. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर और एम आर. देखो व्हेन मोर ऑफ आउटपुट
कैन बी सोल्ड ओनली बाय प्राइस लो हो जाएगा. देन रिवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशन यूनिट एम आर विल बी फॉल. एम आर इज एडिशन टू टी आर. एम आर इज़ द एडिशन टू टी आर व्हेन, क्योंकि एम आर जो है टी आर से निकलता है. व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड. अगर एक यूनिट वो और देगा तो टी आर विल इंक्रीज. उसका टी आर तो बढ़ेगा लेकिन एम आर पॉजिटिव रहेगा. तो टी आर विल फॉल. जब उसका टी आर गिरना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब एम आर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है. और टी आर विल बी मैक्सिमम. जब उसका टी आर मैक्सिमम हो जाएगा एम आर इज़ 0. नहीं समझ आए? एक बार फिर देखेंगे. ये देखो, ये टेबल देखेंगे आप. अब हम टी आर और एम आर के बीच में रिलेशन देख रहे हैं. टी आर देखो, टोटल रिवेन्यू 5 है, एम आर भी 5 है. ये टोटल रिवेन्यू 5 से 8 हो गया, इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एम आर फॉल हो रहा है. ये टोटल रिवेन्यू 8 से 9 हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. तो यहाँ पे ये एम आर डिक्रीज़ हो रहा है. अब टी आर हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो हमारा जो एम आर है वो 0 हो गया. अब टी आर नेगेटिव माइनस में हो रहा है, कम हो रहा है, फॉल हो रहा है. तो हमारा एम आर नेगेटिव में जा रहा है. तो ये देखेंगे व्हेन मोर ऑफ आउटपुट. जैसे जैसे आउटपुट, भैया 1 दूंगी तो कितना प्राइस दोगे. अगर मैं 2 लूँगी तो बताओ. भैया कहेगा चलो 4 पे दे दो. मैं कहूँगी भैया 3 लूँगी तो बताओ कितना दोगे. वो भैया कहेगा चल 3 रुपये ले लो. तो जैसे जैसे व्हेन मोर ऑफ आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय प्राइस लोअरिंग द प्राइस. देन रिवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट. जो रिवेन्यू है फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट क्या हो जाएगा, 4. तो एम आर इज़ एडिशन टू टी आर. एम आर किसका एडिशन होता है, टी आर का. व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. जब एक यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड करेगा तो टी आर विल इंक्रीज. टी आर इंक्रीज होगा, एम आर पॉजिटिव होगा. टी आर फॉल होगा तो एम आर नेगेटिव होगा. टी आर मैक्सिमम होगा तो एम आर 0 होगा. ये इंपॉर्टेंट है. इसका डायग्राम देखो, ऐसे बनेगा. ये देखिए, वही टेबल है. भैया 1 लूँगी तो कहेगा 5 रुपये. भैया मैं 2 पीस लूँगी तो भैया कहेगा चल 4 रुपये. मैं कहूँगी भैया मैं 3 लूँगी तो कहेगा 3 रुपये. मैं कहूँगी 4 लूँगी तो 2 रुपये 25 पैसे. 5 लूँगी तो उसका रिवेन्यू इतना हो गया. जैसे जैसे मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ करता जा रहा है, चल 2 ले लो, 3 ले लो, उसके अकॉर्डिंग उसका रिवेन्यू भी कम होता जा रहा है. तो ये डायग्राम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हम रिलेशनशिप किसके बीच में कर रहे हैं, टी आर और एम आर के बीच में. देखो टी आर बढ़ रहा है, एम आर फॉल हो रहा है. ठीक है. टी आर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टी आर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एम आर फॉल हो रहा है. अब टी आर कांस्टेंट हो गया, एम आर 0 हो गया. टी आर फॉल गिर रहा है, 9 से 5 हो गया, एम आर नेगेटिव हो गया. तो इसका रिलेशन देखो बेटा. ये पॉइंट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़. 1 मिनट, ये देख रहे हैं. ये इसका हाईएस्ट, ये क्या है इसका मैक्सिमम पॉइंट. ये टी आर का जो मैक्सिमम पॉइंट है, टी आर का मैक्सिमम पॉइंट 9 है ना. तो एम आर क्या हो जाएगा, 0. तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये मैक्सिमम पॉइंट है. ये वाला जो है ना बेटा, ये मैक्सिमम पॉइंट है. और ये एम आर तब हो जाएगा 0. 0 मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये होगा. ठीक है. एम आर इज़ पॉजिटिव, टी आर इंक्रीज. ठीक है. देखो एम आर 0 है ना, तो टी आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. एम आर इज़ 0 तो टी आर मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा. ठीक है. और एम आर इज़ पॉजिटिव, एम आर ये रही, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव है. एम आर पॉजिटिव तो टी आर, ये टी आर इंक्रीज़ हो रहा है. ये टी आर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. तो एम आर नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे आ गए तो नीचे वाला नेगेटिव. एम आर नेगेटिव तो टी आर फॉल डाउन होना शुरू हो रहा है.